हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का फर्स्ट ट्यूटोरियल है साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का। इसमें हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, इसका एम क्या होता है, कितने टाइप्स के साइबर सिक्योरिटी होते हैं, कितने टाइप्स के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जैसा कि हम लोग के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे भी पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और आपका OWASP का इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे, IoT के बारे में पढ़ेंगे, AI के बारे में पढ़ाई करेंगे, सिक्योर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा सिलेबस हम लोग का ये है कि सिक्योर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में जानना है, OWASP के बारे में जानना है, कॉन्सेप्ट ऑफ IoT, ब्लॉकचेन एंड AI। मेन जो है उसका फोकस यही है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे या थ्योरेटिकल आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए इतना सिलेबस कवर करना काफी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी है क्या? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल मेनली जो चीजें हैं, हम लोग डेटा जो है, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्म में हम लोग चीजों को रख रहे हैं। चाहे तो जैसे कि हम लोग डिजिटल फॉर्म में अपना एक एग्जाम्पल ले लीजिए, गूगल ड्राइव पे हम लोग डेटा को ही रख रहे हैं। अगर वो सिक्योर नहीं है तो फिर क्या क्या हो सकता है, ये एक बार आप सोच के देखो कि आप गूगल ड्राइव पे अपने काफी प्रोटेक्टेड चीजों को आप रख रहे हो, जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रख रहे हो और अपने सारे बैंक डिटेल्स का पासबुक को रख रहे हो। जैसे कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव पर अपना एक फोल्डर बना करके रखते हैं, ये डॉक्यूमेंट का है, ये मेन डिटेल्स का है। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज से प्रोटेक्शन है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चीजें चोरी नहीं होगी, तभी आप उसमें सिक्योर तरीके से चीजों को रख पा रहे हो। साइबर सिक्योरिटी जो है मेनली आपका उन्हीं चीजों का ध्यान रखता है कि आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड हो, नेटवर्क प्रोटेक्टेड हो और प्रोग्राम्स वगैरह जो है, डेटा आपके जो है वो डिजिटल अटैक से प्रोटेक्टेड हो। अब डिजिटल अटैक क्या हो सकता है? देखिए, these cyber attacks are usually aimed to accessing, मतलब आपका जो डेटा है, आपका जो आईडी है, उसको एक्सेस करने का कोशिश करेगा। आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको या तो वो चेंज कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर उसका मिसयूज भी इन फ्यूचर कर सकता है। ठीक है, आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको इंटरप्ट करेगा। बहुत तो ऐसा होता है जो आपको एक्सटॉर्ट करते हैं लाइक मनी के लिए, कि आपका मैंने डेटा ले लिया है, अगर आपको चाहिए तो आप मनी इतना पे करो। एक तो ये है। दूसरा मनी के लिए क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को काफी टाइम्स कॉल आया होगा कि आपका बैंक डिटेल्स हमारे पास है, आप अपने बैंक में इतना ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको इतने बेनिफिट्स होंगे, अभी आपको एक OTP जाएगा। तो आपका डेटा लीक हो रहा है और वो आप क्या कर रहा है, मनी आपको उसके बदले में मांग रहा है, आपको कह रहा है पे करो। तो वो भी एक तरीके का साइबर अटैक ही है। मतलब आपके इंफॉर्मेशन को ले करके और आपसे पैसा मांगे। ये हम लोग टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में देखेंगे कि कौन सा टाइप का किस में आता है। लाइक बहुत सारे टाइप्स का हमने देख लिया कि साइबर अटैक्स का एम क्या क्या होता है, कि एक्सेस चाहता है आपका सिस्टम का एक्सेस वो गेन कर लेगा और उसके बाद जो चाहे वो उसमें चेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसलिए आपका जो डेटा है, डिटेल्स है, वो सेफ रहे, ये मेन जो काम है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लाइक आपको सिक्योर करती है, आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशंस को ये सिक्योर करती है। आज के डेट में हर एक चीज डिजिटल हो रहा है। लाइक हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग अपना CVV पुट करते हैं, अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालते हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल स्टोर करके रखते हैं। कहीं ना कहीं
कोई साइट सेफ है उन चीजों को लेकर के, तभी आप अपना डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में आपने अपना एड्रेस सेव करके रखा है, वो भी आपका एक इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। बहुत लोग तो उसमें अपना कार्ड डिटेल्स भी सेव करके रखे हैं, तो दैट इज सेफ, तभी तो आप रखे हो। अगर आपका वहां से वो चीजों में, मान लीजिए आपने अपना कार्ड डिटेल रखा है, वो खुद से पेमेंट करना स्टार्ट कर दे और काफी चीजें आपके अकाउंट में आपको चेंजेस दिखने लग जाए, तो आप क्या करोगे? आप चीजों को वहां छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। तो आज के डेट पे साइबर जो है आपका सिक्योर रहना बहुत, आपका डेटा सिक्योर रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लॉस हो सकता है? जैसे लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, आपका फैमिली फोटोज, ये सब चीजों का लॉस हो सकता है। आप कोई फाइनेंशियल डिटेल्स रखे हुए वो हो सकता है। आपको थ्रेटनिंग्स आ सकती है। तो ये था मेन आपका। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगता हो इसके अलावा, तो आप नोट डाउन कर लो नोट्स में। क्या करता है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? प्रोटेक्टिंग करता है ये आपका सिस्टम को, नेटवर्क को एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक। अब आइए देखिए, एम ऑफ साइबर अटैक्स: एक्सेसिंग, चेंजिंग और डिस्ट्रॉइंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंटरप्टिंग नॉर्मल प्रोसेसेस। ये साइबर अटैक का मेन काम क्या होता है कि आपका एक्सेस ले लो, चेंज, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। किस किस टाइप के थ्रेट्स आ सकते हैं? सबसे पहला हम लोग जानते हैं फिशिंग के बारे में। आप लोग अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आप लोगों ने जब ज्वाइन किया होगा कंपनी को, तो ये आपको ये सब चीजें ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जाता है फिशिंग के बारे में। लाइक आपको आप किसी कंपनी में हो, लाइक आप एबीसी कंपनी में हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेल है वो आपको कंफ्यूज करके ना आए, ताकि आप क्लिक कर दो तो आपका इंफॉर्मेशन वगैरह ना गेन कर ले। कई बार आपका फिशिंग टेस्ट भी लेता है कंपनी कि आप फ्रॉड ईमेल को झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो। अभी आइए हम लोग डिफिनेशन प्रॉपर देखते हैं, जिसको लिखना होगा लिख सकता है। फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग, क्या करेगा ना, ये फ्रॉड ईमेल्स भेजेगा। एक ही रिपोर्टेड सोर्स से वो फ्रॉड ईमेल भेजेगा। द एम इज टू स्टील सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड लॉग इन इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ये कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक है जो कि किसी को भी आ सकता है। लाइक जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं ना, उनको भी आ सकता है। बहुत ये लो लेवल अटैक है जो हमेशा लोग ट्राई करते रहते हैं। आप जो स्पैम है, जीमेल का स्पैम है, क्या करते हो? कुछ चीजों को आप स्पैम में डाल देते हो कि फालतू की जो है डेटा है, फालतू की फिशिंग मेल्स है, वो बाय डिफॉल्ट स्पैम में चले जाए। You can help protect yourself through education or technology solution that filters a malicious emails. इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिशिंग में आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि भाई ये किस टाइप का जो मेल है वो आपका ओरिजिनल है, कौन सा फेक है, कौन सा मैलिशियस डेटा है, कौन सा मतलब लाइक फेक है, फॉल्टी डेटा है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर किसी को डिफिनीशन लिखना हो इसका, तो प्लीज आप लोग लिखिए, मैं आपको लिखवाती हूं। फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ, ये फ्रॉड ईमेल लिखा है ना, ये एक क्लू है जिससे आप याद कर सकते हो कि मेनली फिशिंग होता क्या है। फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉड ईमेल्स फ्रॉम रिपीटेड सोर्सेस। The aim is to steal sensitive data like credit card numbers and login informations. This is the common type of cyber attack. You can help protect yourself through education or a technology solution that filters malicious emails. अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें क्या करता है, ये एक टाइप का टैक्टिक है जो कि मतलब आपको एक ट्रिक देता है कि लाइक ये रिवील कर रहा है आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। आप लोग जो भी नोट करना है वो नोट कर लो।
इसमें क्या है, जैसे कि आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये बोलेगा कि लाइक मैं रिवील कर दूंगा, आपको ट्रिक देगा कि लाइक आई विल रिवील इट, इसके बदले आपको ये इंफॉर्मेशन देना है या पेमेंट को पे करना है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, एमसीक्यू जो आएगा वो इसी रिलेटेड आएगा। रैंसमवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, इट इज डिजाइन टू एक्सटॉर्ट मनी बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू फिल्टर्स और द कंप्यूटर सिस्टम अंटिल द रैंसम इज पेड। Paying the ransom does not guarantee that the files will be recovered or the system restored. ये क्या करेगा, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फाइल्स को ब्लॉक कर देगा, आपको खुद एक्सेस नहीं करने देगा, और अगर आपको इस फाइल का एक्सेस चाहिए तो ये आपसे पैसा मांगेगा। और इस बात की भी गारंटी नहीं होती है कि अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद भी आपको आपके ही फाइल का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आएगा तो आप डिफरेंशिएट करके टिक कर देना। नेक्स्ट है मालवेयर। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डैमेज द सिस्टम। ये आपको क्या करेगा ना, अनऑथराइज्ड टाइप से आपके सिस्टम का एक्सेस करेगा, एक्सेस लेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा आपके सिस्टम को। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, मेन जो था, अभी हम आगे जाकर के हम लोग को 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। मेन जो टॉपिक्स है, मेन जो पॉइंट्स हैं आपको उतने बताए जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आप कैसे कैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, आइए हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं। उसके पहले मैं एक और फैमिली मेंबर से आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने। आई होप आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये है हमारा न्यू फैमिली मेंबर और ये मैं चाहती थी कि आप लोग से भी मिले। सी हेलो हेलो भैया दीदी, ऐसा करने का। ये मैं न्यू लेकर के आई हूँ, मैं चाहती थी कि आप लोग भी इससे मिले। सी ओके, हो गया, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बाय कर दो, बाय। अब नेक्स्ट है हमारा दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मीन्स इसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी को मेनली 7 मेन पिलर्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हमारा पिलर्स है? पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी। नोट करते जाइए आप लोग, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होगा और एग्जाम के समय मेन पॉइंट्स जो है ना वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्लाउड सिक्योरिटी, थर्ड वन इज मोबाइल सिक्योरिटी। कितने होते हैं? 7। IoT सिक्योरिटी। 5th वन इज
एंड पॉइंट सिक्योरिटी, सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज सेवेंथ। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, याद रखिएगा नाम वगैरह जो है वो हम लोग को याद रखना है। और जीरो ट्रस्ट, ये 7 पिलर्स हैं हमारे, 7 पिलर्स हैं हमारे किसके, साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, ये 7 पिलर्स हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, आईओटी, जीरो ट्रस्ट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड इन पॉइंट सिक्योरिटी। नाम से भी क्लियर होगा कि मेन जो आपका नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क जो आपका मेन सोर्स होता है, लाइक जिससे आप ज्यादा चांसेस होता है डेटा लॉस वगैरह करने का, तो ये आप जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें आप मेन प्रिवेंशन लगा सकते हो अपना, ताकि आपका, इसको हम डिटेल्स में बताते हैं, आप बस नाम से जज करो। क्लाउड सिक्योरिटी मतलब आप जो भी डेटा को क्लाउड में रखते हो, स्टोर करते हो, तो वहां पे आपका सिक्योर होना चाहिए, वो सिक्योरिटी हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल सिक्योरिटी, आफ्टर दैट आईओटी सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड जीरो ट्रस्ट। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में मोस्टली जितना भी अटैक होता है वो हमारा नेटवर्क के थ्रू होता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी का काम क्या होता है कि ऐसे अटैक्स को ब्लॉक कर दो। अब हम ब्लॉक कैसे करेंगे, ब्लॉक दी अटैक्स, डायग्राम से समझने का ट्राई करो, ज्यादा इजीली समझ पाओगे। दीज सॉल्यूशन इंक्लूड डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल्स सच एज डेटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी से क्या करेंगे, डेटा लॉस प्रिवेंशन करेंगे, डेटा लॉस प्रिवेंशन, IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब आप अगर सही यूजर हो तो ही आप एक्सेस कर सकते हो। NAC नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ये सब जो है ये आपको क्या करता है, साइबर अटैक्स से सेफ रखता है। बात करेंगे हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। अब दूसरा हमारा है क्लाउड सिक्योरिटी। आजकल क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्लाउड को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम चीजें क्लाउड में रख रहा है। तो क्लाउड को सिक्योर करना, इस चीज को सिक्योर रखना, ये हमारा मेजर प्रायोरिटी है। A cloud security strategy includes cyber security solutions, control policies, and services that help to protect an organization's entire cloud deployment, application, data infrastructure, etc. against attack. हम लोग कितने सारे टाइप से चीजों को क्लाउड में स्टोर करते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, सास, IaaS, पास, साइबर का, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का अलग प्लेलिस्ट है, आप वहां से पढ़ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो इन सब अटैक से काम होता है ये क्लाउड सिक्योरिटी को का, साइबर सिक्योरिटी लाइक इस टाइप के अटैक को सेव करना। अब है हमारा थर्ड वन, एज
टेस्ट सीरीज में थोड़ा चेंजेस आया है क्योंकि आपके एग्जाम में चेंजेस आया है, एग्जाम आपका +1 मंथ से भी मोर इंक्रीज हो गया है, इसलिए टेस्ट सीरीज एजेंडा के अकॉर्डिंग अभी नहीं, न्यू एजेंडा रिलीज किया जाएगा, थोड़ा टाइम ले लेके आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, लेकिन सब आपको विद इन 15 डेज मिल जाएंगे, 15 to 20 डेज। नेक्स्ट है एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ताकि आप थोड़ा और प्रिपरेशन करो और तब टेस्ट सीरीज दो, हड़बड़ा के नहीं देना है, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के देना है। टेस्ट सीरीज का अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो टेस्ट सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। थर्ड वन इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। द जीरो टच सिक्योरिटी मॉडल प्रिस्क्राइब्स creating micro segments and around data whenever it may be। लाइक क्या होता है कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपका जो यूजर है, मतलब 1 to 1 अगर आप कर रहे हो पीयर टू पीयर, तो आपका हर एक चीज जो है वो सिक्योर होना चाहिए, एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। विथ एंड पॉइंट सिक्योरिटीज कंपनीज कैन सिक्योर एंड यूजर डिवाइसेस, हर एक डिवाइस को आप सिक्योर कर सकते हो, सच एज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स विथ डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एडवांस थ्रेट प्रिवेंशन सच एज एंटी फिशिंग एंड एंटी रैंसमवेयर एंड टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड। मतलब लाइक आप क्या करोगे ना कि ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी का काम क्या होता है कि आप एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, हर एक चीज का सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, उसके अंदर के डेटा का, और ये जो फिशिंग विशिंग जो होता है वो सबसे भी आप एंड टू एंड प्रोटेक्ट करो। फोर्थ वन इज मोबाइल सिक्योरिटी। फोर्थ वन इज मोबाइल सिक्योरिटी। देखिए आजकल क्या है, कॉर्पोरेट में आपको लैपटॉप दिया जा रहा है, साथ साथ फोन भी दिया जा रहा है, टैब दिया जा रहा है एक्सेस करने के लिए, तो यहां पर भी आपको मोबाइल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने की जरूरत है। मोबाइल डिवाइसेस सच एज टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स हैव एक्सेस टू कॉर्पोरेट डेटा, exposing businesses to threats from malicious apps, zero-day phishing and instant messaging attacks। जिस तरीके से कंपनी का काम है कि आपके सिस्टम को सेफ रखना, आपका भी काम है कि आप अटैक से सेफ रखें, वैसे ही अगर आप कॉर्पोरेट एक्सेस लेते हो फोन में, मोबाइल में, तो आपके फोन के भी डेटा को, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डिटेल्स होते हैं कॉर्पोरेट का, तो ऐसे भी नॉर्मली भी अगर आप कॉर्पोरेट से नहीं जुड़े हो फिर भी आपके मोबाइल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आपका काम होता है कि उन चीज़ों को सिक्योर रखें, साइबर अटैक से सिक्योर रखना। लाइक कोई भी लिंक आ जाए तो उस पर क्लिक मत करो, क्योंकि वो फिशिंग हो सकता है, आपको रीडायरेक्ट करके गलत यूआरएल पे ले जा करके, हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल कर दे जो आपके फोन के किसी पार्ट को या किसी फाइल को डैमेज कर दे। दिस इज ट्रू, ऐसा होता है, इसलिए अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। फिफ्थ वन इज IoT सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि IoT आपको याद होगा कि IoT आपके सिलेबस में भी है, सिर्फ IoT के बारे में पढ़ना, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि IoT सिक्योरिटी क्या होता है। IoT का क्या होता है मतलब, फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप क्या करोगे ना, लेक्चर को बढ़ा बढ़ा के करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, जैसे कि फुल फॉर्म है और जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है, तो डोंट स्किप, ध्यान से लेक्चर को लीजिए। बहुत लंबा लेक्चर नहीं जाएगा, मैं खुद चाहती हूँ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए, पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बता दिया जाए, ताकि MCQ आने पर आप चीजों को आराम से कर सको। तो अभी तक जितना बताया, जो नोट डाउन करना है आप लोग पहले नोट डाउन कर लो।
ये जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, ये आपको इन डिटेल पढ़ना है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको इसका डिटेल मिलेगा। मेनली आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये आपको मेनली जो अटैक्स होता है साइबर थ्रेट रिलेटेड, जो भी आपका इंटरनेट रिलेटेड आपको ये चीजों को प्रोटेक्शन देता है। मेन इसके डिटेल्स जो है आपको 1 by 1 पॉइंट वाइज जो डिटेल में है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। 6th है, अभी एम ये है कि आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन जो होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, जैसे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह को ये रोकता है। और आपका एप्लीकेशन लेयर पे लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो भी ऐप रिलेटेड आपका सिक्योरिटी है ये प्रोवाइड करता है। लाइक कोई भी मैलिशियस थिंग्स आपके एप्लीकेशंस और एपीआई के थ्रू ना आ जाए, कोई बॉट अटैक ना हो, कोई मैलिशियस इंटरेक्शन ना हो आपके एप्लीकेशन और एपीआई में, ये चीजें जो होता है ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपका जीरो ट्रस्ट, 7th पिलर, जीरो ट्रस्ट। द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल इज ए लाइक, इसका जो ये ट्रेडिशनल है, पुराना आपका मॉडल है, ये जो मेन होता है इसका काम, लाइक आपको you can't trust like on any unauthorized access या सेगमेंट, आपको मॉनिटर प्रॉपर करते रहना है। आप नोट डाउन कर लो ये चीज। Through a combination of micro segments, monitoring, role based access control, लाइक किसी वेबसाइट में जिसका जो रोल आपने डिफाइन किया है, जैसे डीएम का जो आपने रोल डैम यूजर है, लाइक मान लीजिए कोई डैम यूजर है, उसको आपने एक्सेस दिया है कि वो एसक्यूएल रिलेटेड चीजों का एक्सेस कर सके, तो वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी और को एक्सेस नहीं देगा। जो आपका रोल बेस्ड एक्सेस है वो आपको मिलेगा। इसको चाहिए अगर साइट का एक्सेस और इसको नहीं है तो इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि माइक्रो सेगमेंटेशन और मॉनिटरिंग और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये हर एक चीज को कवर करता है। हम लोग इन सारे चीजों को इन डिटेल कवर करेंगे। अभी हमारा काम क्या था, मेनली इन चीजों को इन ब्रीफ कवर करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी 7 तरीके के होते हैं। साइबर अटैक्स किस किस टाइप से हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, ये सब हमने इस लेक्चर में कवर किया। अब हम लोग मेनली जो कवर करेंगे इसके बाद का सिक्योर प्रोग्रामिंग थिंग्स एंड आईओटी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे और आज ही ये सब्जेक्ट को कवर करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, कोई इश्यू हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चीजें समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा
और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और न्यू अगर आपको लाइक नोटिफिकेशन चाहिए हर आपको वीडियो का जो भी अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।